स्वागत है दोस्तों गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के लाइफ से रिलेटेड तरह तरह की वीडियो लेके आते रहता हूँ, वैसे ही आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ में आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमें उसी हालात में हूँ और मैं आप सभी के बीच में उसी पोजीशन में मौजूद हूँ। जिस तरीके से आप जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में मैं भी हूँ, लेकिन मैं मुसीबतों का सामना करते हुए अपने लाइफ में नए नए इम्प्रूवमेंट करते रहता हूँ। और मैं भी आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप अपने जीवन में हमेशा मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी कि हम बताने वाले हैं कि लाइफ क्या सिखाती है, यानी कि जीवन हमें क्या सिखाती है। जीवन हमें तो बहुत कुछ सिखा देती है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। अब क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हमें दो पैसा कहीं से मिलता है, हम उसे यूज करते हैं, उधर उड़ा देते हैं, इसलिए हम उसे समझ नहीं पाते हैं। जब हमें किसी तरीके का प्रॉब्लम आती है तो हम उसे कहीं ना कहीं से अरेंज करके उसके साथ लड़ के हम उसे कर लेते हैं, उसे पूरा कर लेते हैं। लेकिन फिर जब हम अपने रूप में आते हैं, फिर हम एक नॉर्मल सिचुएशन में आते हैं, तब हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन हमें लाइफ यह सिखाती है कि हम कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं। ये सारी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। अब ध्यान नहीं देते हैं, यही बड़ा फैक्ट है। यानी कि हमारे जीवन में हंसना और रोना दोनों है। यानी कि जैसे कहा जाता है कि हमारे लाइफ में सुख और दुख दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से लड़ना भी एक बहुत बड़ी हमारे अंदर हुनर होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। तभी हम अपने आप को लड़ सकते हैं लाइफ में। उसे किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके से उसे बचना है, ये सारी चीज़ें हम अपने अंदर में उतना पावर बना लेते हैं। यानी कि हमारा मेन मकसद यही है कि हमें लाइफ जगह जगह पॉइंट पे हमें सिखाती रहती है, लेकिन हम उसे देख के भी अनजान बन जाते हैं, उसे ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उसे हम कहीं जाकर नोट डाउन नहीं करते हैं, ताकि हमारे लाइफ में वो फिर से रिटर्न आए तो हम उसे रिपीट कर सकते हैं, हम उससे बच सकते हैं। यही हमारे अंदर मेन कमी होती है। लेकिन लाइफ हमेशा आपको सजेस्ट करती रहती है कि आप ऐसा काम न कीजिए, ये गलत है, ये सही है। लेकिन फिर भी हम वही काम बार बार दोहराते रहते हैं, इसलिए हम जगह जगह पे हमें सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हम उसमें हमेशा परेशान रहते हैं, हमें हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने लाइफ में जो भी कार्य करते हैं, जो भी आपके लाइफ में कंडीशंस आते हैं, उसे आप देखते हुए उसे फॉलो कीजिए और उसे नोट डाउन करते जाइए, ताकि जो भी आपके लाइफ में समस्याएं आती हैं उसे आप बाद में रिपीट कर सकते हैं और इजी तरीके से उस समस्या से बच सकते हैं। तो इस तरीके से हो गई सारी लाइफ की कहानी। यानी कि हमारा मेन मकसद यही है कि लाइफ हमें रुलाना भी सिखाती है और हंसाना भी सिखाती है। अगर हमें लाइफ हंसाना सिखाती है तो ये नहीं कि हमें हंसना भूल जाना है। लाइफ हमें रुलाना सिखाती है तो ये नहीं कि हमें रोना भूल जाना है। ऐसा कोई बात नहीं है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमें बहुत ज़्यादा रोना भी पड़ सकता है, एक दिन ऐसा है हमें बहुत ज़्यादा हंसना भी पड़ सकता है। तो हमें दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है, और न कि हमें ज़्यादा इससे अपसेट होना है और न ही ज़्यादा इसे दिल पे लेना है। क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ में कुछ भी होते रहता है, हम इसे समझ नहीं सकते, ना हम जानते हैं ना आगे वाली पीढ़ी जान सकती है। क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ में हमारे उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं और हमें हमेशा खुश रहना नहीं भूलना है। यानी कि हमें दुख के कंडीशन में भी हमें अपने लाइफ को खुश रहने की आदत डालना है। जैसे कोई कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ जाता है, बहुत उसके परिवार में दुखी का माहौल होता है, तो भी वो अपसेट बैठे रहता है, अपने आप को खुश महसूस नहीं करता है। जब आप खुश नहीं रहेंगे तो आपका परिवार कैसे खुश रहेगा, आपकी फैमिली कैसे खुश रहेगी, आपके समाज कैसे खुश रहेंगे, आपके साथ लोग रहने वाले कैसे खुश रह सकते हैं, इस बात को हमें समझना होगा। तो जब तक आप खुश नहीं रहेंगे तब तक आपके साथ के कोई भी लोग खुश नहीं रह सकते हैं। इस बात को समझिए और हमें अपने आप को हमेशा खुशी महसूस कीजिए, तभी आपके साथ में रहने वाले लोग, हर एक व्यक्ति खुश रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, और आपका जो पसंदीदा चीज़ है उसी को आप करने की कोशिश कीजिए और दूसरों को भी उनके पसंद की चीज़ों को करने के लिए बोलिए। तभी आपका जो माइंड है वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा और उसी चीज़ में करने में इंटरेस्ट आता है। यानी कि कहने का मतलब ये है
कि जो भी सारे कार्य आप अपने पसंद के हिसाब से करते हैं उसमें आप एक लगन और मेहनत के साथ में अच्छी तरीके से कार्य करते हैं और वो सारी चीज़ अच्छे से अचीवमेंट कर लेते हैं। यानी कि अगर हम एक स्टोरी के माध्यम से बताने का कोशिश करें, कहावत के माध्यम से, कि अगर आपको खेत में फावड़ा चलाना आता है, उसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आप उसमें हंसते खेलते वो कार्य कर सकते हैं। और वहीं पे आपको बोल दिया जाए कि घर में बर्तन साफ़ करना है, जो कि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, उसमें आपको पसंद वो चीज़ काम करने में पसंद नहीं है, तो आपको कितना भी टाइम दे दिया जाए, कितना भी कम बर्तन दे दिया जाए धोने के लिए, फिर भी आप उस चीज़ को हमेशा अपने आप को अपसेट महसूस करते हैं, दुख महसूस करेंगे, आप उसे कभी भी खुशी मन से नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से यही गुजारिश है, जो आपको पसंद है वही कार्य कीजिए, ताकि आप उसे खुशी खुशी कर सकते हैं और अपने लाइफ में रियलाइज कर सकते हैं, अपने लाइफ में उत्साह उत्पन्न कर सकते हैं और उस कार्य को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ को अनुमान लगाइए अपने लाइफ में। जो भी आप कार्य करते हैं आप प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप इस चीज़ को देख लेते हैं तो 100% है कि अपने लाइफ में क्या क्या हम सीखते हैं वो सारी चीज़ें जान लेंगे। तो ना आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, ना दूसरों की लाइफ में आप प्रॉब्लम आने देंगे। तो चलिए हम ऐसी ही वीडियो आप सभी के लाइफ से रिलेटेड लेके आने वाले हैं और आप सभी लाइफ को बदलने की कोशिश करते रहूँगा और मैं खुद को अपने आप को बदलने की हमेशा अपडेट करते रहता हूँ। तो चलिए, आप हमारे वीडियो में नए होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।